कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radhe. Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari. Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari. Jaya Jagannathai Jagannathai Baladevaya Subhadra. Jaya Jagannathai Jagannathai Baladevaya Jaya Subhadra. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada, Prabhupada Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु शिवपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam Namaskritam नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरये। Tato Jayamudire नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashpraishu Avadeshu नित्यं भगवत् सेवया Nityam Bhagavad Sivaya भगवति उत्तम श्लोके Bhagavati Uttam Shloke भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Bhaktir Bhavati Neshti कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya देवकी Vasudevaya नंदनाय च Devki Nandanaya नंदगोप कुमाराय Kumaraya गोविंदाय नमो नमः। Govindaya Namo Namah. हरे कृष्ण। Hare आज 29 जून दिन सोमवार संध्या समय भागवत गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 14। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, गृहस्थी लोगों के लिए विशेष करके समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए। श्लोक इस प्रकार है, ना कर्ता त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है,
न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जैसा कि 7वें अध्याय में आगे बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानतावश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित ये अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना अमृत द्वारा समुद्र के बाहर आ जाए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। न करता तुम न कर्माणि। ना तो वह किसी कर्म का सृजन करता, कोई कर्म नहीं करता। न कर्माणि, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लोकस्य सृजाति। न कर्म फल संयोगम, ना ही वह कर्म फल की रचना करता है। स्वभावस्तु परिवर्तते। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति के 3 गुण अर्थात माया सब कुछ आपसे करवा रही है। ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ माया आपसे करवा रही है। और हमारे से गलती कहाँ होती है? हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी भूल होती है। इसमें एक बात को समझने वाला है, न करता तुम न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु। सृष्टि की रचना का जो कार्य है,
एक भगवान का है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सबके कंट्रोलर हैं और सृष्टि की रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता बने रहते हैं। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान नहीं बनाते किसी का। इस बात को समझिए। मनुष्य स्वयं ही, जीवात्मा स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। जितने भी संपूर्ण कर्म है हमारे, हम जो लोग करते हैं, ये प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति माया करवा रही है आपसे। इसे प्रकृति भी बोलते हैं, इसे माया भी बोलते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। मन समेत 6 इंद्रियों के साथ ये माया के साथ कर्षते, संघर्ष कर रहा है ये जीवात्मा। संपूर्ण जो कर्म है जीवात्मा के, ये प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, किंतु मनुष्य अज्ञानतावश प्रकृति से अपना तादात्म्य मान लेता है, तादात्म्य कर लेता है और इसी के चलते सोचता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। एक बड़ी छोटी सी एक उदाहरण आपको बताता हूं, आप जल्दी समझ में आती है। मैं सत्संग में बैठा हुआ हूं, सत्संग सुन रहा हूं, सत्संग समाप्त होगा तो मैं अपने घर वापस जाऊंगा। अपने सत्संग स्थल से बाहर निकला, बाहर कोई मेरा मित्र खड़ा मेरे को दिख गया और उसने मेरे को बोला, अरे प्रभु जी चलो आज चलते हैं, कहीं जाना था मेरे को, आप मिलेंगे, चलो 1 का 2 का 7 हो गया। और वो मेरे को कोई शॉपिंग मॉल में ले जाता है, कोई थिएटर में ले जाता है, या किसी क्लब रेस्टोरेंट में ले जाता है। अब बात को समझिए। मैं पहले तो सतोगुण में बैठा हुआ था, सत्संग सुन रहा था। सत्संग से बाहर निकला और कोई मेरे को ले गया अपने साथ, मेरा परिचित मिल गया, मेरे को ले गया रेस्टोरेंट में ले गया, शॉपिंग मॉल में ले गया। अर्थात सतोगुण से सीधा मैं रजोगुण में आ गया। लेकिन जब मैं अंदर बैठा था तब तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये भाई सत्संग खत्म होगा तो बाहर कोई मिल जाए तो मैं कोई शॉपिंग मॉल में जाऊं। इस बात को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। अंदर बैठे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये सत्संग खत्म होगा तो मैं शॉपिंग मॉल में जाऊंगा या कोई थिएटर जाऊंगा। ले गए, प्रकृति ले गई आपको, प्रकृति आपको जबरी ले गई, फोर्सिबली ले गई। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल बताई थी आपको। एक हमारे मित्र थे, मैं अक्सर उनको बोलता था सुबह 4:30 बजे प्रभु मंगल आरती पे आया कीजिए। अरे भाई मंगल आरती में बड़ी उसी समय तो सुबह इतनी अच्छी नींद आती है। आप सुबह मंगल आरती में माने के लिए मत कहिए, वही तो नींद का समय। अच्छी नींद तो उसी समय ही आती है, 4 साढ़े 4। भगवद गीता में बोला या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। संसारिक लोगों के लिए सोने का समय है और संयमी व्यक्ति के लिए जागने का समय है। तो मैं उसको बोला करता था भाई मंगल आरती में 4:30 बजे आया करो, तो नहीं आते थे। और फिर एक दिन मैंने उनको 4:30 बजे
घर की सीढ़ियों से उतरते हुए देखा, प्लेट बूट डाले हुए, निक्कर डाली हुई, जॉगिंग करते भागते हुए तेजी। बोले कहाँ जा रहे हैं? ये मॉर्निंग वॉक है। मॉर्निंग वॉक? आप तो कहते थे इसी समय अच्छी नींद आती है। वो बात तो प्रभु जी आपकी ठीक है, लेकिन क्या है कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि बीपी हो गई है, शुगर हो गया है, तो सुबह की सैर करना बड़ा जरूरी है। फोर्सिबली आपको तो नींद लेने की आदत थी उस समय 4:30 बजे, अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं भाई, सुबह मत उठाए। फोर्सिबली, जबरी उठवा दिया गया, प्रकृति उठा देती है। चलो समय दो ही रास्ते इस संसार में बने, एक सत्य का है, एक असत्य का है। एक भगवान की तरफ जाता है, एक संसार की तरफ जाता है। तय आपने करना है कि रास्ता कौन सा लेना है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। यहां पर मनुष्य अज्ञानतावश प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। मैं शरीर हूं, और उसके द्वारा होने वाले जो प्रकृति आपसे करवा रही है, उसके द्वारा होने वाले समस्त कर्मों का कर्ता बन बैठता है। बड़े सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, कि फलाना जीव आत्मा वो फलाना शुभ कर्म करेगा, वो फलाना जीव आत्मा अमुक जीव वो अशुभ कर्म करेगा, भगवान तय करेंगे। नहीं, और सब भगवान अगर ऐसा विधान करते कि अमुक व्यक्ति अमुक जीवात्मा शुभ करेगा, अमुक व्यक्ति अशुभ करेगा, तो फिर समझ लीजिए कि ये जो विधि निर्देश बताने वाले जो शास्त्र हैं, जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, सब बेकार हो जाते हैं। रिटर्न की जरूरत नहीं थी, फिर तो भगवान करवा देते। उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती। कर्मों का फल भी जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता। ना कर्माणी यहाँ पर भगवान द्वारा बोलने से इस बात से सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है, उसे वैसे फल भोगना पड़ेगा। और चूंकि कर्म जो है जड़ होने के कारण स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। इसलिए भगवान जब ये श्लोक बोलते हैं भगवत गीता में कि अपना कर्म करने का तेरे को स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसके कर्मों का फल का हेतु मत बन, का हेतु मत बन। तो यहां पर इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। जीव आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने आप को जोड़ लेता है और सोचता है कि ये कर्म मैंने किया है, और अपने आप को कर्ता मान लेता है, और कर्ता मानने से और फल जो उसकी रचना जो है कर्म फल संयोगम ये भगवान करते हैं, लेकिन भुगतना जीवात्मा को पड़ता है, क्योंकि उसने अपने आप को कर्ता मान लिया कि मैंने किया।
ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने के लिए कि सभा वस्तु पर वर्तते है, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, ये तीनों बातें हम, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वशीभूत होकर करता है। स्वभाव के वशीभूत, स्वभाव, इसे स्वयं जीव अपना स्वभाव अपना आप बनाता है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, और जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होगा तब तक जीवात्मा स्वभाव के वशीभूत रहता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में पढ़ चुके, इससे पहले प्रकृति में जानती भूतानी, मनुष्य को अपने प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर ही अपने कर्म करने पड़ते हैं। और यही बात भगवान यहाँ पर तू स्वभाव पर वर्तते दोहरा रहे हैं अपनी बात। इसलिए कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है। इसीलिए जीव पर ही इसके त्याग की जिम्मेवारी है। जीवात्मा को इसे छोड़ना पड़ेगा, और ये अज्ञानता वश हो करता है। मैं करता हूं, और ये मैं करता हूं का ये भाव तब उसके अंदर पनपता है जब वो अपने आप को शरीर मान के चलता है। और हम सब लोग यहाँ पर मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, यही मान के संसार में संघर्ष करते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में बोला, मामय वंशो जीव लोके जीवोता सनातना मन सष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृष्ण। मन समेत छह इंद्रियों के साथ जीवात्मा इस संसार में संघर्ष कर रहा है। किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष रहता है। जबकि भगवान बोलते हैं लाभ संतुष्ट कि तू सुखों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करे। संसार जो अपने आप तेरे जीवन में करता चला जा रहा है उसी में संतुष्ट रहे। इज्जत लाभ संतुष्ट हो, क्योंकि जो कुछ तेरे भाग्य में वही तेरे को मिलेगा। भाग्य से अलग तेरे को कुछ नहीं मिल सकता। तो जीवात्मा क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे? अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल किया जाता है कि जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा है वह तो नाम ले लेता है, उसके मुख से नाम निकल जाता है। लेकिन अक्सर लोग बोलते हैं किसके भाग्य में नाम लेना लिखा ही नहीं है, वह कैसे नाम ले सकता है? क्योंकि हमने कल भी इस बात के ऊपर चर्चा किया था, तुलसी पूर्व पाप के हरि चर्चा न सुहाए। इतने पाप है हमारे जीवन में पिछले चलते आ रहे कि हरि का नाम हमारे को अच्छा ही नहीं लगता, हमें उसमें रस नहीं आता। और संसार में रस कैसे आता है? एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है ऊंट का। ऊंट कंटीली झाड़ियों में मुंह मारता है। रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियां रेगिस्तान में खूब होती है, लेकिन ऊंट उन कंटीली झाड़ियों में जब मुंह मारता है तो कांटे उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं और उससे रक्त का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और जब वो कांटों से और जब जुगाली करता है उसके मुंह से खून निकलता है तो उसे खून बहुत अच्छा लगता है, अपने खून पी रहा है।
अपने खून से अच्छा लग रहा है, लेकिन अज्ञानता वश उसे मालूम नहीं होता। वो ये सोचता है कि ये कांटों में बड़ा रस है। उसे ये नहीं मालूम कि कांटों में रस नहीं है, रस तो उसी के अपने खून से, उसके रक्त से उसके निकल है, उसी को रस मान के बैठा हुआ है। और ये हमारी भी स्थिति यही है। सोचते हैं सुख भोग लेंगे, लेकिन हर सुख के पीछे एक दुख भी छिपा है। क्योंकि दुख नहीं होता इस संसार में तो भगवत गीता गलत हो जाती। भगवत गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, माम उपैते पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। ये दुखों का घर है, ये संसार अनित्य है। तो ये कैसे वो नाम ले? तो एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। इस संसार में एक काम होता है, होना है, और एक काम करना होता है। एक होना होता है, एक करना होता है। होना होता किसे बोलते हैं? ध्यान से समझिए कि अपने पुराने कर्मों के फल भोगते हैं इस संसार में आकर। ये होने ही होने आपके जीवन में आपका होना लिखा हुआ है इसमें। और एक नए कर्म किए जाते हैं, होते नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें पुराने कर्मों के फल भुगतना, जो लेन देन हम अधूरा पिछले जन्मों के छोड़ के आए हैं वो करना, और प्लस नए कर्म करना, प्लस नए कर्म करना, जिसे करना बोलते हैं। एक होना होता है, एक करना है। अब ध्यान से समझिए। जैसे व्यापार करते हैं, नफा नुकसान होता है, खेती करते हैं, लाभ हानि होती है, मंत्र का काम भाव से जप अनुष्ठान करते हैं और उसका निरोगता और आदि जैसे फल मिलते हैं। होना और ये करना। काम भाव से किया गया कर्म, बोलते हैं ना, चल यार कोई चंगा काम किया है, अच्छा ही फल मिलेगा, फल की इच्छा साथ में लेके बैठे। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि संसार में कोई भी जीव बिना फल की इच्छा के कोई कुछ नहीं कर रहा। और भगवत गीता बोलती कि कर्म फलों का त्याग कर। तो कोई कर्म करता है उसके फल का भी त्याग कर, क्योंकि तू कर्म हेतु मत बन। लेकिन क्या बोलते कि इस संसार में, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर आपने किसी को 10,000, 20,000, 50 रुपये भी दिए तो मन में रहते, उसको दिए तो उसने वापस नहीं लौटाए। जब एक छोटी सी रकम 10, 20, 50 हजार रहती है तो कोई कर्म करेंगे तो उसका फल कैसे भूल जाए? उसका फल कैसे छोड़ सकते हैं? कहने की बात होती है, नहीं मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूं, नहीं छूटेगा। अंदर लालसा रहती है, वो मुंह वही वो फलाना काम किया था, बड़ा एक पुण्य कर्म हो गया था मेरे हाथ से, वो रहता है मन में, भूलता है थोड़ा ही आपसे। क्यों याद रहता है? क्योंकि अंदर फल की लालसा भी रहती है हमारे अंदर, इसका फल मिलेगा। इसलिए यहां पर बताया गया, हानि लाभ जन्म मरण यश अवसर सब विधि हाथ। ये सारे काम होने हैं, आप सब विधि हाथ, सब उसके हाथ में। आपके कर्मों के फल आपने, मैंने किसी ने आपको फिल्म फ्री में दिखानी है, आपको सत्संग के बाद से ले गया, तो आपने भी कभी उसको ऐसा कुछ ट्रीट किया होगा? इस संसार में हम सब लोग आए हैं तो लेन देन पूरा कर रहे हैं। किसी का लिया है उसको देना है, जिसका दिया है उसको लेना भी है उससे, क्योंकि कर्म फल छोड़ नहीं सकते हम अपने।
इतना रचे रमे हुए हैं। यही तो कारण है, जन्म जन्मांतर से, ये पहला जन्म नहीं हमारा, जन्म जन्मांतर से इस संसार में रचे रमे हुए हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुना, तेरे और मेरे अनेकानेक जन्म हो गए इससे पहले, मेरे को सब याद है, तेरे को कोई याद नहीं। तो ये तो हो गया होना है, करना होता है, वो क्या है, वो क्या है? अध्ययन से जो नाम जप करना, भगवान की भक्ति में लगना, ये नया काम है, ये नया काम है। और ये करना है, होने का नहीं है, ये करने का है। इस संसार में आए हैं, महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, संसार में आया हूं तो मैं किस लिए आया हूं? तो सुखदेव गोस्वामी ने उनके इस सवाल का जवाब देते हुए 18,000 श्लोक इसलिए बोल दिए, ये बताने के लिए कि भाई तू इस संसार में आया है तो भजन करने के लिए आया है, उसकी भक्ति करने के लिए आया है, और भक्ति करके अपने घर वापस जाने का रास्ता पुख्ता करने के लिए आया है। ये वास्तव में जीवात्मा का वास्तविक कर्म है, जो उसने करना होता है, जिसके लिए वो आया है। लेकिन नया कर्म ये नहीं करके अपने लेन देन और नए सिरे से तैयार करता चला जाता है इस संसार में। ये नाम जप करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये काम करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ये काम करने के लिए स्वतंत्र हो आप। और इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अपने मजे के लिए संसार में करते हैं। ये स्वतंत्रता दिया आपको, और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ये है, दुरुपयोग कि जो काम करने के लिए स्वतंत्रता दिया वो काम नहीं करके अपने मजे के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार में रचे रमे हुए। इसे बोलते हैं भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। इसको अगर कोई समझ ले तो स्वाभाविक वो भजन करेगा, उसे फिर पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे को भजन करना है या नहीं करना है, स्वाभाविक वो करेगा। इस बात को और समझिए कि जिसका पहले नाम जप किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, वह अगर भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं की महिमा का सुने, श्रवण करे, तो उसकी नाम जप में, भगवान की भक्ति में जल्दी रुचि नहीं उत्पन्न होगी। और अगर भगवान की भक्ति करने की वाला जो अनुभवी हो, तो सुनने वाले के भी नाम में, भगवान की भक्ति में रुचि हो जाए। अब अनुभव से क्या भाव? अनुभव से भाव है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना उसका। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने इस बात के ऊपर हमेशा बल दिया कि गुरु शिष्य परंपरा में किसी प्रामाणिक व्यक्ति के मार्ग निर्देशन में अपने कृष्ण भावनामय जीवन की शुरुआत की जानी चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामय जीवन की शुरुआत किसी प्रामाणिक व्यक्ति जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा, उसके
मार्ग निर्देश में आपकी भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए। जो भाग्य में लिखा है वो फल होता है, नया कर्म नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए। भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें तो वह होने लग जाएगा। भगवान के नया कर्म, भगवान की भक्ति, और आरंभ में इसमें रुचि नहीं होती। हरि नाम किसी भी अच्छा नहीं लगता। किसी को अपने पास बिठा के, बड़ी प्रैक्टिकल बात है समझिए, किसी को अपने पास बिठा के आप जब हरिनाम करवाएं उसे, तो आप देखिएगा ध्यान से, वो बड़े भाव के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आपके साथ बैठ के करेगा। फिर आप उससे पूछेंगे भाई कैसा लगा? बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया प्रभु जी आपके साथ। अंदर से उसे आनंद आया नहीं, उसे आनंद आया नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे ऐसे होता है कि आनंद आया होता तो वो ये कहता प्रभु जी बंद नहीं करो, अब इसे चलते रहने दीजिए, कोई नहीं लेके। उस हाँ प्रजा हो गया, मेरे को काम याद आ गया। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी लिखे बड़ा सुंदर, पीलिया रोगी को मिश्री अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। पीलिया रोगी को मिश्री खिलाई ले, मीठा खिलाए तो कड़वा लगता है, क्योंकि अंदर रोग है उसके, जॉन्डिस हो गया उसे, पीलिया हो गया। लेकिन उसका इलाज क्या है? उसे जबरदस्ती मिश्री खिलाई जाए। पीलिया रोगी को जबरदस्ती मिश्री खिलाई जाए, तब तक खिलाई जाए जब तक वो मिश्री अंदर जाके उसका रोग ठीक ना कर दे, और उसे वही मिश्री जो कड़वी लगती थी उसे मीठी लगनी ना शुरू हो जाए। ठीक इसी तरह हरि नाम अच्छा नहीं लगता, औषधि लेना किसे अच्छा लगता है, दवाई खाना किसे कड़वी लगती है? लेकिन इलाज क्या है रोग का? औषधि उसे खिलाई जाए, हरि नाम उसे दिया जाए, बोल बोल। मन के द्वार खोल खोल खोल। जैसे जैसे वो हरि नाम लेगा, हरि नाम अंदर जाएगा, अंदर का जो भव रोग है, जो उसे संसारिकता का जो रोग लगा हुआ है, जो संसारिकता में रचा रमा हुआ है, वो रोग उस राम नाम की औषधि को लेने से ही ठीक होगा। और वो राम नाम की औषधि तब तक लेनी है जब तक अंदर का ये भव रोग उसका ठीक नहीं हो जाए, जब तक उसे राम नाम अच्छा लगना नहीं शुरू हो जाए, जब तक उसको उसमें रस आना नहीं शुरू हो जाए, तब तक उसे ये राम नाम लेना पड़ेगा, हरि नाम करना पड़ेगा। इलाज भी चाहिए, और कोई इलाज नहीं है। और जैसे ही उसको उस नाम में रस आएगा, परम दृष्टवा निर्वर्तते, भगवान बोलते हैं रस वर्जम रसोप्रियस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। अभी तो हर जीवात्मा इस संसार में ऊंट की तरह है, अपने रस चूस के सोचता है कि उसे आनंद आ रहा है, लेकिन आनंद है नहीं संसार। आनंद यानी कि आनंद नहीं है, कितना आनंद है रेगिस्तान में एक बूंद पानी की, उतना आनंद तो है। और उसी में उसी एक बूंद जैसे रस को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर बीतते चले जा रहे हैं, और वास्तविक रस से हम अपने आप को और कोसों दूर करते चले जा रहे हैं, और जन्म जन्मों से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। रस है
तो नाम में रस है। इसलिए यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने एक ध्यान से सुनिए कि पूरे अपने इस तात्पर्य में कृष्ण कॉन्शियसनेस की महत्ता के ऊपर बल दिया। भगवान नाम के जप से, कीर्तन से प्रारब्ध भी आपका बदल जाता है। कितना महत्व है इसका, समझिए स्वामी, कि आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से आपके कर्मों की गति, जन्म जन्मांतर के जो संचित प्रारब्ध, बीज कूट, जितने भी आपके पाप हैं, सब के सब एक साथ खत्म हो सकते हैं। कर्माणि निर्दयति किंतु भक्ति बाधा, ब्रह्मा जी बोलते हैं। एकमात्र भक्ति है तो आपके कर्म फलों को भी निरस्त कर सकती है। ब्रह्मा जी बोलते ब्रह्म संहिता में। ये तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण भी ये बात बोलते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तेरे सारे कर्मों को जला के राख कर दूंगा। जितने तेरे, हमने पीछे पढ़ा था कि चाहे पुण्य फल है चाहे पाप के फल है, सब के सब खत्म हो सकते हैं। कैसे? अपना जीवन कृष्ण भावना में बनाने से। जैसे जैसे आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को अंगीकार करते चले जाते हैं, अपने आप आपके जीवन के जितने भी पाप कर्म हैं धीरे धीरे अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए यहां पर हम पढ़ के हटे हैं, जीवात्मा वास्तव में ना तो इस शरीर का स्वामी होता है और न ही इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है और सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता, क्योंकि वह प्रकृति के कठोर चुंगल में फंसा हुआ है। जितना जितना हम इस संसार में आने के बाद हम इस प्रकृति के ऊपर अपना स्वामित्व जताते चले जाते हैं, इस प्रकृति के ऊपर ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करते चले जाते, उतना उतना प्रकृति की चंगुल में, माया की चंगुल में और जकड़ते चले जाते हैं। और कितना अपने आप को कर्ता मान के बैठे होते इस संसार में। मैंने भी बड़ी प्रैक्टिकल है बात बताई, आप कुछ कर नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि आपसे कुछ पूछ के, किसी ने पूछा आपसे, कोई तेरे को इस घर में पैदा करने लगा तो मंजूर है तेरे? प्रकृतिवश आपको किसी न किसी स्थान पर पैदा किया जाता है। पर्टिकुलर एक ही घर में क्यों, उसी घर में क्यों पैदा हुए? क्योंकि उस घर में जितने भी प्राणी हैं, जब उस घर में आपके संपर्क में जितने भी आएंगे, उन सब के साथ आपका लेन देन का जो संबंध है वो भगवान ने, प्रकृति ने पूरा करवाना है। किन्हीं जन्मों में किसी से कुछ लिया हुआ है और किन्हीं जन्मों में कुछ दिया हुआ है। तो ये लेन देन के संबंध पूरे करने के लिए आते हैं और नए लेन देन और करके चले जाते हैं। जबकि शास्त्र बोलते, ग्रंथ बोलते, श्रीमद् भागवतम पुराण बोलते, श्रीमद् भगवत गीता बोलती है, ब्रह्म संहिता बोलती है आपको कि आप इस संसार में आए हो तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस जीवन जीने के लिए आए हो। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही अपने प्राण छोड़ने, अपने जीव को, शरीर छोड़ना और वापस अपने घर जाना।
लेकिन अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जितना जितना इस संसार में आने के बाद हम मालिक बनते चले जाते हैं, उतना उतना माया के चंगुल में जकड़ते चले जाते हैं। और जिस वक्त शरीर छोड़ना होता है, आपका शरीर छोड़ना, इस संसार से जाना और भारी मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि उस समय इतनी आपके मन मस्तिष्क के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर इतना प्रभाव होता है उन वस्तुओं का जो आप जिनके ऊपर अपना मालिकाना हक जताकर बैठे हुए हो कि ये मेरे पीछे से इसका क्या होगा। और ऐसा सोचते सोचते शरीर छूट जाता है और अगला शरीर प्राप्त करने की संभावना और प्रबल होती चली जाती है। इसी वजह से इस संसार में जीवात्मा बार बार जन्म लेता है, बार बार देहांतरण करता चला जा रहा है। एक झटके से आपको बता दिया जाता है कि आपका इस संसार में कुछ नहीं है, और उस समय भी जीवात्मा की मानसिक दशा अपने आप को मालिक बैठा मान रहा होता है, लेकिन उसमें भी इतना भी वो चैन में नहीं जोर डालता कि जब मालिक कैसे, तो मालिक हुआ कैसे, कहां से मालिक हूं, सब कुछ तो छीन लिया जाएगा मेरे से, सारी जिंदगी मैंने जिसको समेट सहेज के रखा, अब इसमें सब कुछ मेरे से ले लिया जाएगा, मैं कहां का मालिक हूं। जीवन की उस घड़ी में भी अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता। राजा खटवान का एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मिलता है। राजा खटवान, देवता बोलते कि मांग कुछ वरदान मांग लो, आज आपने इतना सहयोग किया देवताओं का, कुछ मांग लीजिए। तो राजा खटवान क्या पूछे, पहले मेरे को ये बता दिया जाए कि मेरे जीवन अवधि कितनी शेष पड़ी है। तो देवता बोले, भाई खाता निकाल के जा, भाई कुछ पल रह गए। राजा है, शासक है, राजपाट है उसके पास, लेकिन अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने उसी समय अपने उस अंतिम पलों को, जीवन के उस अंतिम पलों को भगवान की भक्ति में लगाकर अपना जीवन सार्थक कर लिया। तो बहुत बड़ा राजपाट था उसका, और अपने से एक दो मकान किए। ये विवेक बुद्धि अपनी मर चुकी होती है, सोचते नहीं कि मैं मालिक कैसे, अभी तो सब कुछ मेरे से ले लिया जाएगा। और आपके जहन में ये बात चल रही होती कि अब नया मालिक कौन होगा, किस किस को देनी है, मैं नहीं समझी, देनी के नहीं देनी, उसको देनी के नहीं देनी, लेकिन आपके पैसे काम नहीं करते। उस समय भी विवेक बुद्धि हमारी काम नहीं करती, भाई मैं मालिक कहां से हुआ। ये भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का परिणाम है कि फिर प्रकृति हमारे को दोबारा देहांतरण करने के लिए विवश कर देती है। आपसे पूछा नहीं जाता, शरीर छोड़ते समय नहीं पूछा जाता भाई तैयार है चले, और नया शरीर देते समय नहीं आपसे पूछा जाता कि भाई इस घर में पैदा करें या उसमें करें या इसमें करें, टाटा बिरला के करें, झुग्गी झोपड़ी में करें, रिलायंस के करें, नहीं पूछा जाता। और इतनी सी छोटी छोटी बातें भी हमारी समझ में नहीं आती, और फिर अपने आप को कर्ता मान के बैठे, चलती है आपकी, ना जन्म लेते समय आपकी चली, ना मरते समय आपकी चली, तो जब इन एंड आउट में नहीं चली तो इन बिटवीन आपकी कहां चली। और हम अपने आप को कर्ता मान के बैठे कि मैं कर रहा हूं, मेरी ये संपत्ति सारी मैंने अर्जित की है। पप्पा जी सीधे बोलते, ये पागलों की दुनिया है, मैडमैन रेस है।
हर व्यक्ति पता ही नहीं क्या करना है। पागल को नहीं पता होता कि उसने क्या करना है, क्या कर बैठा है, और यही हमारी स्थिति है। थोड़ी देर की समय अवधि लेकर इस संसार में आते हैं और इस संसार में आने के बाद मालिक बनने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण के 12वें स्कंद में बताया गया भूमि गीत में कि पृथ्वी बोलती है कितने मालिक मेरे आए, कितने चले गए, असली मालिक मेरे को भी तक नहीं दिख रहा। ये हमारे जीवन की स्थिति है। इसलिए भगवान जहां पर इस बात को मैंने बोला था, ये गृहस्थियों के लिए विशेष, क्या बोले, ना करता तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु पर्वत। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये मौजूदा जीवन मिला है, इसे कैसे नया कर्म जो हमें करने की स्वतंत्रता मिली है उसका कैसे सदुपयोग कर लिया जाए और अपने पुराने कर्मों से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए। यही बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय, जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। कल फिर इसी जगह पर संदेश में आपके साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।